Hello there. Today's topic is the digestion of lipid. इस टॉपिक से हम समझेंगे कि जो लिपिड यानी कि जनरल लैंग्वेज में जिसको हम फैट कहते हैं उसका डाइजेशन कैसे करके होता है। जो फैट का डाइजेशन है वो बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट से शुरू होता है। जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बताया, प्रोटीन का डाइजेशन बताया, ऐसे ही लिपिड का डाइजेशन को समराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन की कहाँ से शुरुआत कैसे होती है। सो ये लेफ्ट पैनल में जो आप डायग्राम देख रही है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें आप सबसे पहले माउथ कैविटी देखते हैं, इसके बाद इसोफेगस है इतना पोर्शन, फिर इसका स्टमक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन दी लार्ज इंटेस्टाइन। सो शुरुआत करते हैं कि जब फूड माउथ में आता है तो वहाँ पे होता है क्या। सो माउथ में एक एंजाइम है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज ये लिपिड्स को थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डाइजेस्ट कम्प्लीटली द लिपिड्स। इसीलिए आप जब चिप्स खाते हो तो जिसमें बहुत सारा लिपिड्स रहता है, आपको खाने में बड़ा टेस्ट आता है जब भी आप फैट खाते हैं। सो लिपिड में लिपिड का डाइजेशन माउथ में स्मॉल अमाउंट में होता है लिंगुअल लाइपेज एंजाइम के बेसिस पे। फिर खाना थ्रू दिस पाइप यानी कि इसोफेगस से पहुंचता है स्टमक में, और जब स्टमक में आता है तो यहाँ पे एसिडिटी बहुत हाई होती है। कितनी हाई हाई होती है? 1.5 से लेके 3.5 पीएच होती है। इस पीएच में जो लिंगुअल लाइपेज है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इसी के कारण स्टमक में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ना ही कोई दूसरा एंजाइम जिसको लिपिड डाइजेशन के लिए हो ऐसा कोई एंजाइम स्टमक सिक्रीट करता है। स्टमक केवल प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। अब आते खाना पहुंचता है तब कहाँ पे? इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल द लिपिड्स आर गेटिंग डाइजेस्टेड। सो डाइजेशन से पहले क्या होता है उसमें बहुत सारा वाइल सॉल्ट सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि लिपिड्स को इमल्सिफिकेशन करते हैं। विल टॉक लेटर अबाउट द इमल्सिफिकेशन। और इसके बाद इसमें कुछ कोलेट्स हैं। जो बाइल सॉल्ट होता है उसमें कोलेट्स होते हैं, चेनोडॉक्सीकोलेट होता है, डीऑक्सीकोलेट होता है और लिथोकोलेट होता है। कुछ पेनक्रियाटिक लाइपेजेस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स को। किस चीज़ में? फैटी एसिड्स में, और वो फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करते हैं स्पेशली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर कंपोनेंट है जिसकी बेसिस पे फैट का डाइजेशन होता है वो होता है वाइल सॉल्ट। वाइल सॉल्ट का अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो वाइल सॉल्ट में स्पेशली होता है इसमें ये ग्राफ है आप देख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ वाइल सॉल्ट। वाइल सॉल्ट में लगभग 90% 95% इज वाटर, रेस्ट 5% कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं और उसका कंसंट्रेशन कितना है, तो आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है सोडियम, फॉलोड बाय इसका क्लोराइड, उसके बाद होता है आपका बाइकार्बोनेट आयन, और उसके बाद ये स्मॉल अमाउंट्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक एनायंस होते हैं बाइल में, जिसमें कि आपके ये सॉल्ट्स हैं और बिलिरुबिन्स होते हैं। अब आते हैं जो आपके एंजाइम्स है, व्हाट आर दोज एंजाइम्स, बिकॉज देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फैट। सो जो हमारे माउथ कैविटी में जो सिक्रीट होता है दैट इज लिंगुअल लाइपेज, और कौन सिक्रीट करता है? ग्लैंड्स ऑफ द टंग। और ये किसको डाइजेस्ट करते हैं? इट एक्ट्स ऑन द ट्राइग्लिसराइड्स, और इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में। और जो पेनक्रेटिक लाइपेज है ये एक्ट करता है बेसिक पीएच में 7 to 8 पीएच में। ये ट्राइग्लिसराइड्स को अगेन फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस पेनक्रेटिक लाइपेज को एक्शन करने के लिए देयर मस्ट बी वाइल्ड सॉल्ट। क्यों? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि जो एंजाइम है वो डायरेक्टली जाके उसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता, बिकॉज लिपिड इज हाईली ग्रीसी सब्सटेंस। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होता है वो इजीली उसके ऊपर अटैच नहीं होते हैं, और
इसको अगर हम देखेंगे ट्राइग्लिसराइड्स का केमिकल कंपोजिशन, सो सिंपली ये लाइपेज है, ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर अगर लाइपेज काम करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। सिमिलरली अगर कोलेस्ट्रॉल एस्टर है तो उसको कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज है, जो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स में। एंड अदर जो होता है फॉस्फोलिपिड्स होता है, दैट इज एग्जांपल इज फॉस्फेटिडाइल कोलाइन। और इसके ऊपर काम करते कौन सा एक एंजाइम, lysophospholipase A2, and it converts into this phosphatidylcholine into lysophosphatidylcholine plus fatty acids में convert कर देते हैं। So how this emulsification, जैसे मैंने पीछे स्लाइड में कहा emulsification, so emulsification के लिए क्या होता है कि जो ये फैट, अगर ये एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये फैट का एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसका सरफेस देखेंगे बड़ा स्मूथ है, तो इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल अटैच नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, उसकी सरफेस टेंशन की वजह से। सो ये जो वाइल्ड सॉल्ट होते हैं, वाइल्ड सॉल्ट आके इस फैट मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ आके अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ए बाइंडिंग सबस्ट्रेट। जैसे कि आपके घर में आपके कोई बरसाती पन्नी आप समझ लें, पॉलीथीन, उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ मिट्टी पहले सुखा ले और फिर पानी दे तो पानी उसके साथ अटैच हो सकता है। उसी तरह आप समझ सकते हैं कि जो आपके वाइल्ड सॉल्ट है, फॉस्फोलिपिड्स है, एक्टिंग एज ए एंकर प्रोटीन। सो जब इमल्सिफिकेशन का मतलब, जब ये वाइल्ड सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड इस फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैच हो जाए, दैट इज कॉल्ड इज emulsification, and the digestive enzymes comes and binds with this anchor molecule। so ये anchor molecule की तरह काम कर रहे होते हैं। तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर ये ट्यूब का एक साइड दिखा रहे हैं जिसमें कि ये इमल्सिफाइड फैट है जिसके ऊपर वाइल्ड सॉल्ट लगा हुआ है। सो देन ओनली लाइपेज कैन कम एंड बाइंड ओवर हेयर, एंड व्हाट विल इट डू, ये कन्वर्ट करेगा इस फैट को इनटू मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स। और जो ये मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स है, ये टुगेदर विद वाइल्ड सॉल्ट क्रिएट्स ए स्ट्रक्चर कॉल्ड इज मिसेल। और ये मिसेल है, और ये मिसेल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द इंटरस्टिशियल एपिथेलियल सेल, और डिफ्यूज होके ये पहुंचते हैं लैक्टियल में। कैसे करके, आप एक दूसरे डायग्राम में इसको मैं समझा सकता हूँ सिंपली। जो आपके ये ट्राइग्लिसराइड्स है, इसको ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो लाइपेज किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें मोनोग्लिसराइड्स प्लस फैटी एसिड्स को। और जो कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और लेसिथिन है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फैट। सो जो ट्राइग्लिसराइड्स है उसके ऊपर कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज। और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रॉल के ऊपर कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, और लेसिथिन के ऊपर फॉस्फोलाइपेज A2। और ये सारा ब्रेकडाउन किस में कर रहे हैं, आइदर इनटू ग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड लाइसोलेसिथिन। तो इसके ऊपर जब ये करते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वंस इट इज डन, द डाइजेशन इज डन, नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। और फैट का डाइजेशन में सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और ये टाइम कितना चाहिए होता है, इट टेक्स अराउंड 4 to 6 hours टू डाइजेस्ट द फैट। एक बार जब ये फैट का डाइजेशन होता है, सो इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब। हाउ इट इज एब्जॉर्ब, ये दो कार्टून डायग्राम से आपको मैं समझाऊंगा। ये आपका फैट ड्रॉपलेट्स है जो एलिमेंट्री कैनाल में है, ये डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो गए, आइदर फैटी एसिड्स या मोनोग्लिसराइड्स में। एंड दीज मोनोग्लिसराइड्स आर इंटरनलाइज इनटू द एपिथेलियल सेल। जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल है उसका ये एपिकल साइड है, यानी कि ऊपर साइड, और ये बेसल साइड नीचे साइड में। सो यहाँ से आके ये अंदर डिफ्यूजन हो जाता है, और डिफ्यूजन के बाद इसमें ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने मिसेल कहते हैं। और ये मिसेल काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में पहुंच जाते हैं लैक्टियल। लैक्टियल क्या है, लैम्फेटिक वेसल्स को जोड़ने वाले बड़े सेल वेसल है, जिसमें कि लिम्फ और ये फैट ड्रॉपलेट जाते हैं।
इसको आप एक दूसरे तरीके में भी आपको मैं समझा सकता हूँ। ये सिंपली एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टेड फूड फैट मटेरियल है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में है या फैटी एसिड्स के फॉर्म में है या मोनोग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल में। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ बाइंडिंग मॉलिक्यूल होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये डायरेक्टली कम्स इनसाइड दी एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल है, इसके अंदर आते हैं। और जो फैटी एसिड्स है, फैटी एसिड्स जो डिफ्यूजन होता है, इट डज थ्रू ए स्पेशलाइज्ड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड इज FABP, यानी कि फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। उसी तरह मोनोग्लिसराइड्स के साथ भी फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, और ग्लिसरॉल के लिए कोई एक बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाते हैं। जब ये इंटरनलाइज होता है तो ये आता कहाँ पे है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू ए कंबाइनिंग रिएक्शन। वो क्या करते हैं, ये फैटी एसिड्स को, फैटी एसिड्स इज कंबाइंड विद द कोएंजाइम ए। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और इट दिस प्रोसेस रिक्वायर्स ATP। और उसी तरह एसाइल कोएंजाइम ए प्लस मोनोग्लिसराइड्स में डाइग्लिसराइड्स बना देते हैं, और एसाइल कोएंजाइम ए प्लस डाइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो आपके ये फैटी एसिड्स है, मोनोग्लिसराइड्स है, 90% ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, और रेस्ट ऑफ द जो 10% है वो कन्वर्टेड इनटू इन द विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके ये कन्वर्ट्स इनटू काइलोमाइक्रोन्स। सो काइलोमाइक्रोन के चारों तरफ क्या होता है, इसमें एपोप्रोटीन जुड़ जाता है चारों तरफ, एंड दिस काइलोमाइक्रोन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द लिम्फ, यानी कि लैक्टियल में। सो दिस इज व्हाट दिस एब्जॉर्प्शन। इसको मैं एक और डीप में थोड़ा समझा सकूंगा। सिंपली ये आपका एपिथेलियल सेल्स है। सो एपिथेलियल सेल का ये एपिकल साइड है, यानी कि अपर साइड है, इसमें ये फैटी एसिड्स हैं, वो अपने बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होके आए, और अल्टीमेटली ये ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हुए। ट्राइग्लिसराइड्स इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे वो पहले एक वेसाइकुलर फॉर्म में बनते हैं। दैट वेसाइकुलर फॉर्म इज नोन एज प्री काइलोमाइक्रोन्स। और प्री काइलोमाइक्रोन्स में एक प्रोटीन जो ऐड होती है एपोप्रोटीन। सो एपोप्रोटीन ऐड होने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू ए ट्राइग्लिसराइड्स। सो ट्राइग्लिसराइड्स आर बीइंग स्टोर्ड, or it can be transported into the lacteal। अब जो ये काइलोमाइक्रोन्स है, प्री काइलोमाइक्रोन्स है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे करके होता है, तो दिस डायग्राम इज डिपिक्टिंग दैट देयर आर टू डिफरेंट प्रोटीन which are responsible for transport of pre-chylomicrons into the lacteal। कैसे, ये आया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे वेसाइकल्स बने। तो ये जो वेसाइकल में मैंने एपोप्रोटीन कहा, इसके अलावा दो और प्रोटीन होते हैं। एक का प्रोटीन का नाम होता है कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो इसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट का कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको COP कहते हैं, या कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स के अलग अलग फॉर्म होते हैं। इसमें जो कोट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टाइप 2 है, उसके वेसाइकल का जो साइज है, ये जो स्मॉलर साइज बन रहे हैं, वो 55 to 70 नैनोमीटर के बनते हैं, और इट कन्वर्टेड टू ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दूसरा एक मेथड है ये प्री काइलोमाइक्रोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का, वो है एक दूसरा प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन मेक्स ए वेसाइकल अराउंड इट इज नोन एज प्री काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। सो ये गोल्जी एपरेटस में आता है, और गोल्जी एपरेटस से गोज टू द लैक्टियल। अब जो लिपिड का डाइजेशन है, इसको हम एक कंबाइंड तरीके से समझ सकते हैं। हाउ डज इट डू? सिंपली जो फैट है या लिपिड है, आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन ऑन दिस लोकेशन। जो फैट है, वो फैट का डाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ द 3 डिफरेंट एंजाइम्स। वो एंजाइम्स फैट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आइदर इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल
में कन्वर्ट कर देते हैं या मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंचता है ये प्रीकाइलो माइक्रोन के फॉर्म में? एपिथेलियल सेल्स में। एपिथेलियल सेल्स के जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको एक प्रोटीन का कोट बनाते हैं इसके चारों तरफ। प्रोटीन का कोट कौन कौन से हैं? दो प्रोटीन है ये आपका, सीओपी या एपोप्रोटीन। सीओपी का एक होता है, दूसरा होता है प्रीकाइलोमाइक्रोन के चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है। दैट कोट इज नोन एज, वो वेसाइकल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। दैट वेसाइकल इज नोन एज पीसीटीबी, यानी कि प्री काइलोमाइक्रोन ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। और ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंचते हैं? लैक्टियल में। और ये लैक्टियल कौन सा है? जिससे कि लिम्फ जाता है बॉडी में, ये लैक्टियल में ट्रांसपोर्ट होता है। एंड अल्टीमेटली थ्रू दिस लैक्टियल इट गोज टू द lymphatic system, and through the lymphatic system it is to the heart. अब जब हार्ट में पहुंचता है उसके बाद ट्रांसपोर्ट होके ब्लड में मिक्स होके फिर जहां इसको जाना है वहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो दिस इज व्हाट दिस ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ फैट। थैंक यू सो मच।